15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब ने आज शुक्रवार यानी 12 सितंबर को जब शपथ ली तो मुख्य अतिथि वो उस प्रोग्राम में बेशक से थे, लेकिन सबकी निगाहें जो हैं वो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर पर लगी हुई थी, क्योंकि इस फंक्शन में वो भी पहुंचे हुए थे अपनी पत्नी के साथ। हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह जगदीप धनकर वहां पहुंचे हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से जाकर भेंट की है। बाकी के भी जो अतिथिगण आए हुए थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तो सभी कैमरे की निगाहें जो हैं, सभी के कैमरों की निगाहें जो हैं वो जगदीप धनकर पर लगी हुई थी कि वो किससे जाकर मिल रहे हैं। वैसे जगदीप धनकर साहब अकेले नहीं थे, प्रोटोकॉल के अनुसार कई और उपराष्ट्रपति जो हैं वो इस फंक्शन में जो है शिरकत लेने पहुंचे हुए थे। उसमें वेंकैया नायडू साहब भी थे और साथ में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब भी थे। ये सभी लोग जो हैं वो पहली रो में बैठे हुए थे और जब सीपी राधाकृष्णन साहब ने जब ओथ ली तो ये सभी उस समारोह में उपस्थित थे। सीपी राधाकृष्णन साहब 67 साल के हैं। उन्होंने ओथ जो है वो अंग्रेज़ी में ली, लाल कुर्ता वो पहनकर आए थे और उन्होंने अंग्रेज़ी में ये जो शपथ है ली। इससे पहले राधाकृष्णन साहब को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी से वो उपराष्ट्रपति बने थे, 152 वोटों से वो जीते थे। उन्होंने यूपीए के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से जो है वो हराया था। दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है अब वो कह रही है क्योंकि अब चेयर पे नए जो एक वाइस प्रेसिडेंट हैं वो काबिज हुए हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि जो हाउस का एक जो डेकोरम है उसमें भी आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बातें हैं जो विपक्ष के नेता वो बोल रहे हैं। हमने जब जनसत्ता ने कई नेताओं से बात की तो उन्होंने मुख्य तौर पर जिन बिंदुओं के ऊपर जो है हमारा गौर किया, हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सबसे पहले वो चाहते हैं कि जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं वो विपक्ष को बोलने का मौका दें, क्योंकि हमने देखा था कि जो पिछले पूर्व उपराष्ट्रपति थे उनके ऊपर आरोप था कि जो विपक्ष को वो बोलने का मौका नहीं देते हैं। यही नहीं, जब वो नोटिसेस जो हैं वो सर्व करने की कोशिश करते हैं तो नोटिसेस भी वो नहीं सर्व होने देते हैं। यही नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं होने देते हैं, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में जो नोटिसेस एडमिशन का जो एक आंकड़ा है वो बहुत कम हुआ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 8 सालों में 2009 से लेकर 2016 तक 110 नोटिसेस जो हैं वो राज्यसभा में डिस्कशंस के लिए एडमिट हुए थे, लेकिन अगले 8 सालों में यानी 2017 से लेकर 2024 तक इनकी संख्या जो है सिर्फ 36 रह गई। तो अब विपक्ष का ये मानना है कि नए वाइस प्रेसिडेंट साहब आए हैं, नए चेयर ऑफ द हाउस आए हैं, तो वो विपक्ष का भी जो है वो बातें सुनेंगे और नोटिसेस एडमिट करने की जो एक प्रतिक्रिया खत्म सी होती जा रही है उसे वो दोबारा से चालू करेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा वो ये उठा रहे हैं कि जो मास सस्पेंशंस का, क्योंकि हमने देखा था दिसंबर 2023 में लगभग 146 एमपीज जो हैं वो सस्पेंड हुए थे, तो इसे लेकर काफ़ी बवाल जो है वो संसद में हमें देखने को मिला था। अब विपक्ष कह रहा है कि उम्मीद कर रहे हैं कि न्यू चेयर आई है तो वो विपक्ष को इंगेज करेगी, बातचीत करेगी और इस तरह से मास सस्पेंशंस जो हैं वो नहीं होंगी। उनका ये कहना है कि ये जो 2023 में 146 थी ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा था। इससे पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान यानी 10 साल सिर्फ 50 एमपीज जो हैं वो सस्पेंड हुए थे, लेकिन एनडीए के कार्यकाल में सिर्फ 2023 में 146 एमपीज जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। तीसरी बड़ी उम्मीद वो जो रख रहे हैं कि जो एक वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपना नुमाइंदा, क्योंकि हमेशा जो है वाइस प्रेसिडेंट चेयर पे हमेशा शामिल जो है मौजूद नहीं रह सकते हैं, तो वो अपना एक नुमाइंदा चुनते हैं कि वो उनकी गैरहाजिरी में जो हाउस को है वो चलाएगा। तो विपक्ष का कहना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की चेयर जो ऑक्यूपाई करेगा उसे वो ठीक तरह से जो है वो चूज़ करें, ताकि कोई भी इंसान वहाँ पर बैठकर जो है वो अपनी कार्रवाई ना करे, क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले 2 सालों में लगभग 30 एमपीज जो हैं वो इस पैनल पर आए हैं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों का चुनाव हुआ है उसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल उठाता रहा है। सबसे बड़ी अहम बात है कि सेंसरशिप की। विपक्ष का कहना है कि जब भी वो कोई
आवाज़ उठाते हैं या फिर कोई खिलाफत करते हैं या कोई विरोध करते हैं किसी भी बिल का या किसी भी बात का ट्रेजरी बेंचेस का, तो जो संसद टीवी है वो उन्हें सेंसर कर देता है, उनकी आवाज़ नहीं दिखाता है, उनको टीवी पे नहीं दिखाता है। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब नए वाइस प्रेसिडेंट जो आए हैं तो इस तरह की सेंसरशिप जो है उन्हें देखने को नहीं मिलेगी। साथ में वो ये भी चाहते हैं कि जो बिल्स जिनको स्क्रूटनी करके जो स्टैंडिंग कमिटीज़ को भेजा जाता है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम उनकी संख्या हुई है। तो उनका ये मानना है कि ये भी इस तरह के जो बिल्स अगर स्क्रूटनाइज होते हैं उनमें जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 14वीं लोकसभा में यानी 2004 से 9 तक 6 बिल्स जो हैं वो स्क्रूटनाइज करने के लिए अलग अलग कमेटीज़ को भेजे गए थे। 10 में से 15वीं में 7 भेजे गए थे, 10 में से 16वीं में जो इनकी संख्या है वो सिर्फ 3 रह गई थी। 10 में से 3 बिल्स जो हैं वो स्क्रूटनी के लिए भेजे गए थे। और जो 17वीं लोकसभा थी यानी 2019 से लेकर 2024 में सिर्फ 2 बिल जो हैं 10 बिलों में से स्क्रूटनी के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे गए थे। तो विपक्ष का मानना है कि जब वो सवाल उठाते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ कानूनों में बदलाव हो तो उन बातों पर जो है वो सरकार गौर दे और इस तरह की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ को ये जो बिल भेजा जाता है उसकी संख्या में भी इजाफा हो। साथ में जो एमपीज़ हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें और साथ में अगर अमेंडमेंट्स टू द बिल की बात करें तो अमेंडमेंट्स भी दाखिल करने में जो चेयर है वो उनकी मदद करे। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि जो नए वाइस प्रेसिडेंट आए हैं वो उनकी बात भी सुने, विपक्ष की बात भी सुने और उनको भी बोलने का मौका दे ताकि जो एक लोकतंत्र है उसे एक अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जा सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।